बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सुइला अलैहिस्सलामु अनिल ईमान फ़क़ाला अल ईमानु अला अर्बइ दाइम अला सब्र वल यकीन वल अदल वल जिहाद मिनहा अला अर्बए शुअब। मौज़ूए बहस हमारा ये चल रहा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कैफियत ईमान के बारे में। जनाब ने तफसीली जवाब दिया, फरमाया ईमान के 4 सुतून हैं। ईमान इन 4 सुतूनों पर कायम है, अला सब्र वल यकीन वल अदल वल जिहाद। फिर फरमाया सब्र की 4 शाखें हैं, यकीन की 4 शाखें हैं, अदल की 4 शाखें हैं। आज इस सिलसिले का चौथा वो है अल जिहाद। जैसे उन 3 सतूनों की 4 शाखें थीं, फरमाते वल जिहाद मिनहा अला अर्बए शुअब। जिहाद की भी 4 शाखें हैं। अलल अम्र बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ, वन नही अनिल मुनकर, नही अनिल मुनकर, वस्सिद्क़े फिल मवातिन, तमाम मौक़ों पर रास्त गुफ्तारी, वशनआनिल फासिकीन, बद किरदारों से नफरत। आगे फरमाते हैं फमन अमरा बिल मारूफ, चुनाचे जिसने आमर बिल मारूफ किया, शद्दा ज़ुहूरल मोमिनीन, उसने मोमिनीन की पुश्त को मजबूत किया। वमन नहा अनिल मुनकर, और जिसने नहीं अनिल मुनकर किया, अर्गमा उनूफल काफिरीन, उसने काफिरों को जलील किया। वमन सदका फिल मवातिने कज़ा मा अलैहि, और जिसने तमाम मौक़ों पर सच बोला, कज़ा मा अलैहि, उसने अपना फर्ज अदा किया। वमन शानिअल फासिकीन, और जिसने फासकों को बुरा समझा। व गाज़िबा लिल्लाहि, और अल्लाह के लिए गज़बनाक हुआ। गज़िबल्लाहु लह, अल्लाह भी उसके लिए दूसरों पर गज़बनाक होगा। व अर्वाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उसकी खुशी का सामान करेगा। अब इसमें चंद एक अल्फाज इस्तेमाल हुए। वस्सिद्क़ फिल मवातिन, मवातिन अरबी से जो लगाव रखते हैं, जमा है मौतिन की। मौतिन यानी मौका, जगह, किसी भी जगह को फुला, तमाम मवातिन में यानी तमाम मवाक़े में, हर जगह। शनआन, शनआन का लफ्ज़ी माना होता है बोझ। ठीक है जी, शनआन बोझ, नफरत। आगे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौला ने शद्दा। शद्दा का माना होता है कव्वा, यानी मजबूत करना। ज़ुहूर, ज़ाहर, ज़ाहर कहते हैं पुश्त को।
अरगमा उनूफ, आनफ, आनफ कहते हैं नाक को, अरगमा नाक रगड़ा, मुराद क्या, जिनको जलील किया। अब देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें हमें क्या समझा रहे हैं। ईमान के 4 सुतूनों में से चौथे सुतून का नाम है जिहाद। अब एक बात तो तय हो गई कि ईमान इन 4 सुतूनों पर कायम है। नतीजा बिल्कुल आसान, हम दावा करते हैं अपने मोमिन होने का, हम कहते हैं कि जनाब हम मोमिन हैं। पूरी तवज्जो, अमीरुल मोमिनीन ने ईमान के लिए 4 सुतून बयान फरमाए। अब ईमान इन सुतूनों पर है, जिसमें ये 4 सुतून हैं, वो बंदा, इसका मतलब है ईमान पर है, उसका ईमान कायम है। मरहला अव्वल में हमने देखना है हमारे अंदर साब्र कितना है। इसको चेक करने के लिए भी मौला ने बयान फरमा दिया कि साब्र की 4 शाखें हैं, उन शाखों से पता चलेगा साब्र कितना है। दूसरा सुतून है यकीन, कि हम यकीन की किस मंजिल पर हैं। यकीन है तो ईमान है। यकीन का कैसे पता चलेगा? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी भी 4 शाखें बयान फरमा दी कि उन 4 शाखों से पता चल जाएगा यकीन कितना है। यकीन है तो ईमान है। तीसरा सुतून अमीरुल मोमिनीन ने करार दिया आदिल को, कि हम में आदिल कितनी है, हम आदिल कितने हैं, और उस आदिल की पहचान के लिए भी बयान फरमा दिया कि इस आदिल की 4 शाखें हैं, इन 4 शाखों से आदिल का पता चल जाएगा। बस अगर आदिल है तो इसका मतलब है ईमान का एक सुतून कायम है। और चौथा सुतून अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया है जिहाद को। बात को समझना है। हमारे यहां कुछ लोग जिहाद से मुराद फकत यही लेते हैं कि जनाब तलवार उठानी या आज के दौर में गन उठानी और फिर निकल पड़ना दुश्मनों को मारने के लिए, और फिर इस लफ्ज जिहाद को बदनाम कर दिया गया है। एक तो जिहाद है कि अलहदा कि मुसलमानों का काफिरों से लड़ना, कि अगर काफिर उन पर हमलावर होते हैं अपनी जान बचाना, बुला इन आखिरी वक्त अलहदा मौजू है। अब तो खैर मुसलमान पर हमला करता है तो भी वो इसको नाम जिहाद का दे देता है। मुजाहिद यानी लड़ने वाला, ऐसा नहीं है। जिहाद का मफहूम समझना है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान मुबारक को गौर से पढ़ो और इसमें तवज्जो दो और इसको समझो। खाली पढ़ना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। ईमान का चौथा सुतून है जिहाद। ये 4 सुतून होंगे, इसका मतलब है ईमान है। जिहाद की पहचान क्या है? फरमाते हैं वल जिहाद मिनहा अला अर्बाए शुअब, इसकी भी 4 शाखें हैं। 4 शाखें हैं। इन शाखों से पता चलता है जिहाद का कि ये मुजाहिद है या नहीं है। अच्छा, कौन सी? गौर करना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं उन शाखों में पहली शाख जिहाद का नाम है
आम्र बिल मारूफ, आम्र बिल मारूफ। मारूफ क्या है और उस मारूफ का आम्र करना, हुक्म करना, कहना, बहुत प्यारी ताबीर की। फरमाते हैं आम्र बिल मारूफ का माना है अल आम्रो बिकुल्ले मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु, हर उस काम का कहना जिसे अल्लाह पसंद करता है और जिस काम के करने पर अल्लाह राजी है, उस पसंदीदा अम्र इलाही, उस पसंदीदा काम का नाम है मारूफ। और उसका आम्र करना, उसका कहना, दूसरे को कहना कि ये करो, इसको कहते हैं आम्र बिल मारूफ। आम्र बिल मारूफ जिहाद की शाख है। इसका बरअक्स हो जाएगा मुनकर। मुनकर क्या होगा कि हर वो फेल जो महबूब इलाही नहीं है, हर वो फेल जिस पर अल्लाह राजी नहीं है, हर वो फेल जो मासियत करार पाता है वो मुनकर है। और नहीं अनिल मुनकर, ये शाख है जिहाद की। और करवागा पूरी तवज्जो। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिहाद की 4 शाखें हैं। तुम मुजाहिद हो तो फिर ये 4 चीजों में से तेरे पास ये अलामतें, ये शाखें होनी चाहिए। कौन सी? पहली का नाम है आम्र बिल मारूफ और दूसरी शाख का नाम है नहीं अनिल मुनकर। हमने अपने मुआशरे में सारा निजाम ही उलट कर दिया कि जनाब ये नहीं अनिल मुनकर ये तो उलमा का काम है, बस इनका काम है कि बस ये लोगों को कहें कि ये करो ये न करो, हमारा ये काम नहीं। किसी महफिल में बैठे होते हैं और कोई अगर ऐसा फेल हो जाए, हुआ है हमारे साथ, तो हम दूसरे बंदे कहते हैं कि यार आप इसको कहते क्यों नहीं हो कि ऐसे काम न करे। तो वो जवाब में क्या होता है? जनाब ये आप मौलवियों का काम है, आप इनको कहें। उधर तो खुद बहुत बड़ा मोमिन बना फिरता है और अपने आप को कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान उलमा से ज्यादा है। तो जनाब अगर तेरे अंदर ईमान ज्यादा है तो तेरे अंदर इसका मतलब है ईमान के ये 4 सुतून उलमा से ज्यादा मजबूत होंगे। और अगर ज्यादा मजबूत हैं तो उनमें से एक सुतून का नाम है जिहाद और उस जिहाद की शाख का नाम है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में अगर तू आम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, तेरे अंदर ये शाखें और ये फरा नहीं है, तो इसका मतलब है जिहाद भी नहीं है। और जब जिहाद नहीं है तो ईमान का एक सुतून भी नहीं है, तो किस बुनियाद पर दावा ईमान करता है? मैंने गुजारिश की थी उस दिन कि हर बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है। ईमान कायम है 4 सुतूनों पर, जिसमें से एक का नाम है जिहाद। और जिहाद की आगे 4 शाखें हैं। ये शाख निशानदेही करेगी तेरे जिहाद पर, तेरा जिहाद निशानदेही करेगा तेरे ईमान पर। इस गलत फहमी को दूर करें अपने आप से तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन
क्या अम्र बिल मारूफ करना तो फकत एक मखसूस तबके का काम है? नहीं, हर वो शख्स जो दावाए ईमान करता है, तो जनाब अमीर कायनात के फरमान की रोशनी में तेरा ईमान इन 4 सुतूनों पर कायम है, जिनमें से एक सुतून का नाम है जिहाद, और जिहाद की शाख है आमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। बस इसका मतलब ये हुआ कि ये आमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये शाख हैं जिहाद की, और जिहाद सुतून है ईमान का। लिहाजा इस आमर बिल मारूफ का किसी खास तबके से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिसके पास जितना इल्म होगा, यानी जो मारूफ को जितना ज्यादा जानता होगा, उस पर आमर करने की जिम्मेदारी भी उतना ज्यादा होगी। जो मुनकरात को जितना ज्यादा जानता होगा, उस पर उनसे नहीं की जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस एक मखसूस के एक तबके की जिम्मेदारी है, बाकियों की नहीं है, बल्कि हर साहिब ईमान का ताल्लुक है इस आमर बिल मारूफ से। इसलिए कि आमर बिल मारूफ उसके जिहाद की निशानी है, और जिहाद सुतून है ईमान का। अमीर कायनात फरमाते हैं, फमन आमर बिल मारूफ, जो शख्स भी आमर बिल मारूफ करेगा, मन आमरा, मन इसमें तो नहीं है कि फुलां आलिम करेगा, फुलां पेश नमाज करेगा, फुलां खतीब करेगा। मन ये हमारी मंतिक की दुनिया में इस्तिलाह में कहते हैं सभी लुकूल की आता है। जो शख्स भी वो आलिम है, तो वो खतीब है, तो वो जाकिर है, तो वो जिम्मेदार है, तो वो MPA है, MNA है, अफसर है, जो भी है, मन अमर बिल मारूफ, जो बंदा भी मारूफ का अमर करेगा, जो बंदा भी दूसरों को ये कहेगा कि फुला काम करो चूंकि ये महबूब इलाह है, इसलिए कि ये अल्लाह की रजा का सबब है, जो बंदा भी ये करेगा, शद्दा ज़ुहूर अल मोमिनीन, वो मोमिनीन की पुष्ट को मजबूत करेगा। मकसद क्या है कि जब आमर बिल मारूफ रिवाज पा जाएगा, तो मुआशरे में अहले ईमान मजबूत हो जाएंगे। इसलिए कि जब रिवाज पा जाएगा, तो इसका मतलब है इससे नेकियां ज्यादा होंगी, मारूफात ज्यादा होंगी, तो इससे अहले ईमान की कमर मजबूत होगी, उनकी पुष्ट मजबूत होगी। फरमाते हैं वमन नहा अनिल मुनकर, जो शख्स भी, अब यहां कोई कैद नहीं है कि फुला फुला ना, मन जो शख्स भी नहानिल मुनकर, मुनकरात से रोकेगा, जो शख्स भी, लुत्फ लेने अमीर कायनात के जुमले से, जो शख्स भी दूसरों को रोके हर उस काम से जिस पर अल्लाह राजी नहीं है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो मासियत इलाही करार पाता है, जो शख्स भी, मन जो शख्स भी इन मुनकरात से रोकेगा, अरगमा उनूफल काफिरीन, गोया के वो काफिरों की नाक को रगड़ रहा है। मुराद क्या, उनको जलील करेगा। वजह, चूंकि काफिर हर वो काम करते हैं या वो चाहते हैं जो अल्लाह को पसंद ना हो, जिस पर अल्लाह राजी न हो, और तू अगर इससे रोकेगा तो गोया तू काफिरों को जलील कर रहा है।
वो तो अल्लाह की मासियत ही मासियत चाहते थे और तू लोगों को मासियत करने से रोक रहा है। जब रोक रहा है तो गोया तो उनको जलील कर रहा है। अमीर कायनात फरमाते हैं व मन नहा अनिल मुनकर, जो शख्स भी, कोई कैद नहीं है कि वो आलिम हो, वो खतीब हो, वो पेश नमाज हो, वो MP है, वो एमएनए हो, वो मिनिस्टर हो, वो सदर हो, कुछ भी हो, मन, जो शख्स भी मुनकरात से रोकेगा, उन कामों से रोके कि जो अल्लाह की नाफरमानी के जुमरे में आते हैं, जो अल्लाह के महबूब कामों में नहीं है, अर्गमा उनूफल काफिरीन, गोया वो काफिरों को उसने जलील किया, उसने काफिरों की नाकें रगड़ी हैं। अगले जुमले में अमीर कायनात फरमाते हैं वमन सदका फिल मवातिन, जो शख्स हर मकाम पर सच बोलेगा, सच, मन सदका फिल मवातिन, जो हर जगह पर सच बोलेगा, कज़ा मा अलैहि, जो उस पर था उसने उसको पूरा कर दिया, गोया उसने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। बड़ा मुश्किल अम्र है हर मौके पर सच बोलना। सच भी वहां बोला जा रहा है जहां कहीं उस बोलने वाले को अपना कोई मफाद नजर आ रहा हो, और जहां अपना मफाद नजर ना रहा हो वो सच। अमीर कायनात तो फरमाते हैं कि नहीं, जिहाद की शाख ये है क्या कि हर मकाम पर सच बोले, और मन सदका फिल मवातिन, मौला फरमाते हैं जो हर मकाम पर, हर जगह पर सच बोलेगा, कज़ा मा अलैहि, यानी उस पर जो जिम्मेदारी थी उसने वो अदा कर दी। मेरे सामने एक शख्स ने किसी की गीबत की है और मैंने उसको मुतवज्जे कर दिया, भाई जान ऐसा ना करो, ये गीबत है, कज़ा मा अलैहि, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। किसी ने किसी का माल छीना है और आप समझते हैं कि उसने उस पर जुल्म किया है, अगर आपने उसको ये कह दिया कि भाई तूने ये जुल्म किया है, ये ज्यादती की है, ऐसा नहीं था, क़ज़ा मा अलैहि, जो तेरे ऊपर था तूने अदा कर दी, ये होता है हर मौके पर सच बोलना। मन सदका फिल मवातिन, जो शख्स हर मकाम पर, हर जगह सच बोलेगा, सच्चा कौन होगा? जो हक का साथ देगा। अब जाहिर है जो बातिल का साथ देता है वो सच तो नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब है हर वो शख्स जो हर जगह हक का साथ दे, क़ज़ा मा अलैहि, गोया उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की जो उस पर था। सिद्क़, कौल में सच्चाई की बात नहीं है, फेल में भी सच्चाई की बात है। सच सिर्फ बोलना नहीं होता, सिद्क़ फिल फेल, जो करते हैं उसमें भी सिद्क़ होना चाहिए, वो भी सच होना चाहिए। ये जो रियाकारी होती है ये सिद्क़ तो नहीं होता, ये किज़्ब होता है, ये झूठ होता है। बस अमीर कायनात फरमाते हैं मन सदका फिल मवातिन, जो बंदा हर मौके पर, हर जगह, हर मकाम पर सच बोलेगा, सच का साथ देगा, बाल्फाज दीगर हक का साथ देगा, ये सारे उस सिद्क़ में आते हैं। क़ज़ा मा अलैहि,
गोया उसकी जो जिम्मेदारी थी उसने वो अदा कर दी। और चौथी शाख जिहाद की क्या थी? शनआनिल फासिकीन, फासिकीन से नफरत। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वमन शान अल फासिकीन, जो बंदा इन फासिकों से बोझ रखे, नफरत करे, वह गाज़िबा लिल्लाह, और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इन फासिक फाजिर पर, कुफार पर, फासिकीन पर, जो भी फासिक है उन पर गाज़ब, नाराज हो। गाज़िबल्लाहु लह, जब ये अल्लाह की खातिर फासिकीन पर गजबनाक होगा, जब ये अल्लाह की खुशनुदी की खातिर फासिकीन से नफरत करेगा, जब ये अल्लाह की रिजा की खातिर फासिकीन से बुग़्ज़ रखेगा, गाज़िबल्लाहु लह, अल्लाह भी दूसरों से गजबनाक होगा इसके फायदे में। क्यों? उसका वादा है कौन ले अकौन लक, तू मेरा बन जा मैं तेरा हूं। वो तो है, हमें देर है उसका बनने में, वो तो हमारा है। कौन ले अकौन लक, जब तू फासिक व फाजिर लोगों से अल्लाह की खातिर नफरत करेगा, तो फिर अल्लाह तेरे लिए, तेरे फायदे में उनसे गजबनाक होगा। और अगले जुमे में अमीर फरमाते हैं व अर्ज़ाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें राजी करेगा, खुश करेगा। ठीक है जी, खुशी का सामान। ये हमारे मुआशरे का आलमिया है कि हम लोग मुसलमान गैर मुस्लिम को राजी करते हैं, मुसलमान को राजी नहीं करते। फासिकीन से मोहब्बत करते हैं मुसलमानों के बोझ में, जबकि हुक्म तो यह है कि फासिकों को से नफरत करो अल्लाह की रजा के लिए। हमारा पूरी दुनिया का आप देख लें, कितने मुसलमान ममालिक के सरबराह हैं जो फासिकों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यह राजी रहें और मुसलमान ममालिक से दूर रहते हैं, किनारा कश रहते हैं, नफरत करते हैं उन फासिकों की रजा की खातिर। बिल्कुल उल्टा। तो जब हमारा सारा निजाम ही ऐसा होगा, फिर हम क्या कहेंगे कि या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। कुछ अपने करतूत भी देखो। वो कहता है कि फासिकों से नफरत करो अल्लाह को राजी करने के लिए, हम मुसलमानों से नफरत करते हैं फासिकों को राजी करने के लिए। और जिस दिन हमने अमीर कायनात के इस फरमाने ज़ीशान को समझ लिया और अमल कर लिया, क्या कि हम फासिकीन से नफरत करने लग गए अल्लाह की रजा की खातिर, उस दिन फिर नतीजा कुछ और होगा। फिर वो फासिकीन मायूस होंगे, वो कुफार मायूस होंगे, इसलिए कि तेरा अल्लाह तुझ पर राजी होगा। और जिसको
रहमत इलाही शामिल हाल हो गई, वहां फिर नाकामी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीर कायनात के इन फरमूदात को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।